आपके अंदर के फौजी को गुस्सा आया, दुख हुआ, उसका दिल टूटा, या फिर लाचारी महसूस हुई? जनरल बख्शी, खुलकर बताइए। देखिए साहब, मेरे को हम सारे फौजी आक्रोश से भरे हैं। इंडियन लाइव्स मैटर। एक जहाज नहीं, 3 जहाजों पे हमला किया है। 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। और जब मैं एक और टीवी चैनल पे था तो जो अमेरिकन था सामने, वो कह रहा था, रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट, कि साहब आपके जो भारतीय नाविक हैं वो तो हर जहाज पे रहते हैं, हमें क्या मालूम था भारतीय हैं। झूठ मत बोलिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटेड IS, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, AIS, ठीक है। उसमें जो है हर जहाज का जो एक आइडेंटिफिकेशन IMO नंबर होता है, जिसमें शिप का फ्लैग, कॉल साइन, नेम ऑफ शिप्स कैप्टन, कितने लोग हैं उसमें, वो सब होता है। आप क्लिक मारें अपने कंप्यूटर पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश इसको मैन कर रहा है। आप समझते हैं अमेरिका के पास ये खबर नहीं है? अबे एक जहाज नहीं मारा, 3 जहाज ठोके हैं हमारे, और ये देख के कि वो भारतीय है, आज मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक नई सोच विचारधारा हमने सडनली उभरती देखी है अमेरिका को लेकर, कि अब जो अमेरिका, पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया है, ठीक है। जहां अमेरिका का सवाल है, यहां पे घुटने टिका दो वाला तबका है। घुटने टेक दो, अमेरिका है। क्या हो गया, 3 भारतीय मर गए? अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? 3 मर गए, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगे। अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? 50% टैरिफ लगाया, अब 500% की धमकी दे रहा है, अभी कुछ और लगाया। हमें कौन गिनेगा जो इन्होंने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए? लेकिन इफ यू वांट टू एक्ट लाइक अ डोरमैट, देन पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट। आप डोरमैट क्यों बन रहे हैं? क्या डर क्या है अमेरिका का? अरे ईरान ने बत्ती बंद कर दी है। मैं बता दूं आपको, ये जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने पिछले 2 दिन में रातों में फायर किए हैं, वो इंटरसेप्ट कर लिए हैं। S-400 मिसाइल्स वहां पे हैं, यहां पे भी है। क्या मतलब, आपको भय किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर हो तुम, जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो, ठीक है। और हम ऐसी बात कर रहे हैं, ईरान को देखो ना साहब। मेरा एक सवाल है, क्या अमेरिका की नेवी ने किसी रूसी जहाज के ऊपर हमला किया है? नहीं। किसी चीनी जहाज पे हमला किया है? क्यों नहीं किया? बत्ती बंद होती है कि क्या रिएक्शन होगा? आप दिखा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तानी 3 है। अरे आम हिंदुस्तानी है, बेचारे गरीब है, कौन किसको परवाह है उसकी? क्या ये इज दिस द मैसेज दैट वी वांट टू सेंड? जनरल बख्शी, अगर आप MEA में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आज, जनरल बख्शी, आप क्या करते? एक मिनट देखिए जी, आप अगर MEA में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते, आप क्या करते? हम जो एम्बेसडर को बोलते, जहां से भी है वापस आओ, समन करते कि मीटिंग होगी, और ओपन कंडेमनेशन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ओपन कंडेमनेशन होनी चाहिए थी, एंड वी शुड हैव टेकन दिस केस अप इन द यूनाइटेड नेशंस टू स्टार्ट विद। वी शुड आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर इंडियन लाइव्स। हर्जाना चाहिए हमको, ठीक है। और अगर और नहीं आपको समझ आती तो आपके जहाज नहीं जाते भारत के दक्षिण से 10 डिग्री चैनल में। हमारे भी मिसाइल गलती से फायर हो सकते हैं आपके सिविल जहाज पे, क्योंकि आपको सिविलियंस को मारने का शौक है। 168 लड़कियां मारी है बेचारे ईरान के लोगों की, 168 लड़कियां AI मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। क्या सॉफ्टवेयर बनाया है?
जाके तुमको लड़कियां ही मारनी थी, बेकसूर बच्चियां, टेररिस्ट है वो। और आप ईरान के साथ आपकी लड़ाई है, आप ईरान से डील करिए। हमको तो आपका दोस्त कहा जाता है। जो दोस्ती आपको मिला कि 3 जहाज पे आपने वार कर दिया है, 3 जहाजों पे वार किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदे हमारे मार दिए। एक वर्ड अपॉलॉजी का, कॉन्ट्रिशन का सुना हमने? झूठ सुना डोनाल्ड ट्रंप से कि ये तो ईरान ने किया। ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है, ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है। क्या बकवास करते, झूठ बोलते हैं। नहीं, हमको तो दे शुड नॉट लिसन द लास्ट ऑफ इट। पहला तो ये था कि चुपके से चार्ज अफेयर को बुलाओ, पहला रिएक्शन इतना वीक था। थैंक गॉड उसके बाद अब कुछ प्रॉपर रिएक्शन आया है। लेकिन कल परसों क्या हम जफ्फी मार रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को? प्लीज। ओके, ऑलराइट। जनरल बख्शी एक सेकंड रुकिएगा, जरा 1 सेकंड रुकिएगा। और आपकी भावनाओं की मैं कद्र कर रहा हूं, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं जनरल बख्शी, मैं समझ सकता हूं। लेकिन जनरल बख्शी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जनरल साहब। देखिए, मैं इनको कुछ हमारे जो भारतीय मूल के हमारे अमेरिकन सिटीजन हैं, मैं उनको 2-3 बातें साफ बताना चाहता हूं। जो आप वीडियोस देखें इस शिप के, उसके पीछे कोई वेक नहीं थी जिस पे हमला किया। वो शिप खड़ा था, वो कहीं नहीं जा रहा था। प्लीज शो मी द रेडियो ट्रांसक्रिप्ट्स जहां आपने उसको वार्न किया और उसने बोला नहीं मैं नहीं सुनूंगा। बताइए तो जरा, व्हाट, हाउ आर यू जस्टिफाइंग एन अटैक ऑन एन अनआर्म्ड मर्चेंट शिप? ठीक है, नंबर, लेट मी फिनिश। ठीक है, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैक्सिमम तेल जा रहा है ईरान का चीन को। उनके 80-90 जहाज निकल चुके हैं आपके ब्लॉकेड के थ्रू, कोस्ट पकड़ के वो जाते हैं और पाकिस्तान का कोस्ट लाइन हग करते हुए वो चीन पहुंचा रहे हैं तेल। एक जहाज वो हिट किया है आपने, चाइनीज जहाज को आप छू के दिखाइए। नंबर फिर से हमने भी देखा था डोनाल्ड ट्रंप साहब के क्या हाव भाव थे बीजिंग में। जो आज नहीं, ब्लॉकेड है तो क्या केवल भारतीय जहाजों के लिए है? प्लीज डोंट जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ इंसल्ट, डोंट ऐड इंसल्ट टू इंजरी। सच झूठ नहीं हो जाता, झूठ सच नहीं हो जाता। मैंने आपके ऊपर बात करी, आपने जो कहा मैंने बड़े ध्यान से सुना। प्रमित जी एक सेकंड, लेट हिम फिनिश। प्रमित जी, लेट जनरल बख्शी फिनिश। नहीं माना साहब, ये बिल्कुल गलत। प्रमित जी एक सेकंड, मैं आपको मौका दे दूंगा, प्लीज लेट हिम फिनिश। मैंने आपके एक एक करके, प्रमित जी लेट हिम फिनिश। डिड आई स्पीक व्हेन यू वर टॉकिंग? यू लेट मी फिनिश। बोलिए जनरल बख्शी। यू आर फ्री टू आंसर। वी आर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं, मैक्सिमम तेल ईरान का चीन को जा रहा है। मैक्सिमम शिप जो ब्लॉकेड जंप कर रहे हैं चीन के जहाज हैं। लेकिन आपने एक चीन के जहाज को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में। सुन लीजिए आप, हिम्मत नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब में। और क्योंकि भारत दोस्त है कि हम तो पुचकार के आई लव इंडिया बोल के मना लेंगे। 3 लोग मर जाएंगे, गरीब घर के हैं बेचारे, पैसे कमाने गए थे अपनी फैमिली के लिए, वो मर गए तो मर गए, इंडिया चुपचाप सह लेगा, उसको क्या फिक्र। कोई किसी टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट का बेटा थोड़ी ना मरा है, क्या फर्क पड़ता है। अभी कल जाके हगिंग और गले मिलना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन दीजिए। आप तो ये सोच के बैठे हैं ना, आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार नहीं गया। आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका रिश्तेदार नहीं गया। इवन 1 इंडियन लाइफ मिस्टर मकड़े मैटर्स। हमें दर्द होता है। व्हाट डिड वी फाइट फॉर, मी एंड जनरल जेनी, टू प्रोटेक्ट इंडियंस। आज हम आवाज भी नहीं उठा सकते। और आप, वी एक्सपेक्ट यू टू सपोर्ट अस, वी एक्सपेक्ट यू टू रेज Abel and Cain in the United States like the Jews do, जैसे इजरायली लॉबी काम करती है। Absolutely. आप तो साहब उल्टा हमको बता रहे कि चुपचाप से क्यों नहीं मर जाते, अमेरिका ने मारा है, डर जाओ, बैठ जाओ। अबे जाओ,
हमने देख लिया है कितनी मिलिट्री ताकत है आपकी, ईरान ने दुनिया को दिखा दिया। ओके, नजर अब्बास दिखा दिया है जी। अब नजर अब्बास को सुन लेते हैं जरा। नजर भाई बोलिए जरा, आपको क्या कहना है जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने भारतीय जहाजों पर ड्रोन से अटैक किया था? बोलिए। जी जी, मैं आता हूँ उस पर। मेरे सबसे पहले मुझे अफसोस है कि एक अमेरिकन सिटीजन, मैं मान रहा हूँ कि प्रमित जी है वो अमेरिकन सिटीजन है, और वो हमारे रिस्पेक्टेड जनरल्स को बता रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेट कैसे काम करते हैं, जनरल्स कैसे काम करते हैं, और दोनों में फासला डालने की कोशिश कर रहे हैं। काफी अनफॉर्चुनेट है ये। दूसरी बात ये है, माना कि देखिए, जो जैसा कि यहाँ पे जिक्र हुआ, अगर हमारे पड़ोस में जब हमारे मेहमान को मारा गया था देना शिप पे, जब ईरान की शिप को मारा गया, उसमें 80-85 जो सेलर्स थे, जो अनार्म्ड थे, बिना हथियार को आए थे, हमारे मेहमान थे, अगर उस वक्त स्ट्रांग रिएक्शन दिया होता हमने, तो आज जरूरत नहीं होती हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारने की। एक शिप पे अटैक हुआ, दूसरे शिप पे अटैक हुआ, तीसरे शिप पे अटैक हुआ, रिएक्शन हमारा इतना कमजोर था कि हम दबते चले गए। हेल होल कहा गया, टैरिफ लगाया गया, दुनिया भर की चीजें कही गई, पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे कहा गया प्रधानमंत्री का, और हम पीछे हटते चले गए। और हमें अमेरिकन सिटीजन बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीयों को बिहेव करना चाहिए। भारतीयों का जो स्ट्रांग रिएक्शन इस वक्त जो स्वाति जी ने बताया, उसकी वजह से आके ट्रंप ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। पहले जो सेंटकॉम ने ऐलान किया कि हमने अटैक किया, और बहुत ही फकरिया तौर से बताया कि भाई वो निकल रहे थे एक ऐसे ब्लॉकेट को कि जो इलीगल है, जो हक नहीं है तुम्हारा, किसने तुमको अधिकार दिया है कि इंटरनेशनल वाटर में आके गुंडागर्दी करो। उसके बाद भी लेकिन जब हमारा रिएक्शन क्या, देखिए हमारा जो सरकारी रिएक्शन होना चाहिए वो तो शायद कमजोर रहा, लेकिन इंडियन ओपिनियन, जो जनता का रिएक्शन रहा सोशल मीडिया के जरिए से जो पूरी दुनिया में गया, उसकी वजह से ट्रंप ने आके यहां भी एक झूठ बोला कि ईरान ने अटैक किया है। सेंटकॉम खुद कह रहा है, हमारी सरकार ने भी अमेरिकन लोगों को बुला के उस पर व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया और उनको डांट लगाई, लेकिन ट्रंप आके कह रहा है कि ईरान ने, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे एक ऐसा तबका है जो इस चीज को हाईलाइट करेगा कि ईरान ने आके अटैक किया है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। और दूसरी बात यह है, मान लीजिए ये जो कह रहे हैं प्रमित जी की गलती हो गई, गलती नहीं हुई है। अमेरिका का इतिहास है डेलिबरेटली मासूम लोगों को मारने का। 1988 में ईरान एयर की 655 नाम की नंबर की एक एयरप्लेन थी जो पर्शियन गल्फ के ऊपर से जा रही थी, और अमेरिकन जहाज ने उनको निशाना बनाया। 290 सिविलियंस उसमें मारे गए, और आज तक अमेरिका ने उसको जो है कंडेम नहीं किया, अपोलोजाइज नहीं किया। इसी तरह से डेना शिप पे भी जो है अटैक किया गया, वो अनआर्म्ड सेलर थे, वो गए थे वहां पे एक्सरसाइज करने के लिए। तो अमेरिका का ये पूरा इतिहास है, अमेरिका का ये तरीका है कि किसी जहां जिसको भी वो कमजोर देखता है उसके ऊपर हमला करता है। और इसी वजह से आज दुनिया ये समझ रही है कि क्यों ईरान के अंदर पिछले 40 साल से नजर भाई, ओके, अब थोड़ा राहत भरी खबर अमेरिका के खिलाफ इंडिया में भी लगेंगे कि अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 3 लोगों के कत्लेआम किया, 3 लोगों को मारा, अटैक करने के बाद जब डिस्ट्रेस कॉल की गई तो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे नाव के ऊपर। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो उनकी बोट्स थी उनके ऊपर भी हमला किया गया ताकि किसी भी तरह की उनको मदद ना हो सके। ओमान के लोगों ने आके उनकी मदद करी। बिल्कुल गलत है। तो ये जो, और सबसे बड़ी बात जो मैं माना जी, एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, जो बात आपने भी कही और ये बात हुई कि डिटेन कर लेते, रोक लेते, पकड़ लेते। किसने अधिकार दिया है अमेरिका को डिटेन करने का? किसने उनको हक दिया है कि किसी भी मुल्क के जहाज के ऊपर आके कब्जा कर ले? कौन है अमेरिका? अमेरिका किस चीज की गुंडागर्दी है? आपके भी तो अरबों रुपए के उन्होंने एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं ना। आप बोल रहे हैं क्या हक है उनको? वर्ल्ड पावर है, आपको पता है, आपके एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, आप पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं ना उसने। हमारा मुल्क भारत ईरान से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमें बस जो हिम्मत करने की जरूरत है। ईरान एक छोटा सा मुल्क है, सैंक्शंस लगा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन अमेरिका, इंडिया जो है वो ईरान से बहुत ज्यादा शक्तिशाली। अब नजर भाई कुछ राहत की खबर दे दीजिए, बता दीजिए डील साइन हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, फिलहाल मेरे लिए ज्यादा अहम यह है कि जो हमारे इंडियंस को मारा गया है उस पर ऐसा रिएक्शन होना चाहिए, ऐसा कंडेम्पशन होना चाहिए, ऐसा करारा जवाब होना चाहिए अमेरिका को, ताकि दोबारा इस तरह का कोई भी हमला ना हो। डील देखिए फाइनल होगी नहीं होगी, ट्रंप है, झूठ बोलते हैं, सुबह कुछ कहते हैं। नहीं, अब तो आरागची साहब ने बोल दिया ना, आरागची साहब ने कह दिया हम इतना करीब कभी नहीं थे। साइन करने के बाद भी मैं ये कह रहा हूं, राखी साहब ने कह दिया, सही भी कह दिया, साइन करने के बाद, लिखित कार्रवाई होने के बाद भी ट्रंप ये कर सकते हैं, जिस तरह से JCPOA को फाड़ के फेंक दिया था, इस डील को भी फाड़ के फेंक सकते हैं। ईरान क्या दिखा रहा है दुनिया को कि हम हर तरह से शांति वार्ता करने को तैयार है। हर बात जो शांति वार्ता हो रही है ईरान की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन जाता है, लेकिन ट्रंप है, रूबियो है, मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी आके अपनी बात से मुकर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि डील
होने के बाद दोबारा हमला कर दें, क्योंकि इनका इतिहास यही अच्छा, है कि आपकी जहां समझ भी क्या कह रही है नजर भाई? नजर भाई, आपकी समझ क्या कह रही है? क्या संडे को सुन रहे हैं यूरोप में कहीं साइन हो सकते हैं? देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि इस वक्त जो बातें आ रही हैं ईरान की तरफ से, अराकी साहब की तरफ से, वो यही कह रहे हैं कि डील हो सकती है, डील हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि क्योंकि ट्रंप को किसी भी तरह की अगर डील होती है तो एक तरह से ये ट्रंप का ऑफिशियल सरेंडर होगा, ट्रंप की हार के ऊपर दस्तखत होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रंप इस डील को कहीं से भी इंप्लीमेंट होने देंगे प्रॉपर तरीके से। फिर वही बात हो जाएगी, हमने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, और अपनी बात से मुकरना। प्रमित जी, आप बता दीजिए थोड़ा डील का स्टेटस भी बता दीजिए। हाँ, डील, आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू गेट द डील डन। उसमें अमेरिका की 3 कंडीशन बहुत पूर्ण रूप से क्लियर है पहले दिन से, कि न्यूक्लियर वॉरहेड की कैपेबिलिटीज ईरान जैसे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जिहादी रोग रजीम के पास कभी न होने दी जाए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और न उनको खरीदने की उनके पास किसी प्रकार से ताकत आए। दूसरा, 60% का एनरिच यूरेनियम इनके पास न हो, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी प्रकार से टोल लगाकर पूरी दुनिया को परेशान न की जाए। ये अगर 3 कंडीशन अगर मानी जाएंगी तो परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट दिए जाएंगे। अभी ईरान का और IRGC के ऑफिशियल्स का सबसे बड़ा मकसद क्या है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका जो एक तरह से रुका पड़ा है डिफरेंट बैंक्स में, वो कैसे जल्द से जल्द रिलीज हो। उसके लिए अमेरिका इज वेरी क्लियर, इट इज परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट विल बी गिवन। अमेरिकन इंटरेस्ट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। प्रमित जी, ये जो ट्रंप साहब ने मैसेज लिखा ना कि भारत के जहाजों पर ईरानी ड्रोन्स ने हमला किया, इसका तो कहीं कोई पता ही नहीं, कोई खबर नहीं है। ये कहां से लाए ट्रंप साहब ये खबर कि भारत के जहाजों पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया? मल्टीपल, देखिए जैसे आप लोगों के पास खबर है, जैसे बड़े कॉन्फिडेंस से नंबर्स यहां पर बताए जा रहे हैं, वैसे ही जब इनके हमारी अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब प्रेसिडेंट के पास जाती है तो उसको वो कोट करते हैं। एंड आई एम सेइंग थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर, बट किसी भी प्रकार से, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या ईरान की तरफ से हो, अगर इंडियन किसी सिटीजन की वहां मौत होती है तो इट हैज टू बी कंडेम्ड। एक सवाल और प्रमित जी, एक सवाल और आजकल 38 बार बोल चुके के जमाने में इट इज वेरी पॉसिबल टू फाइंड आउट किसका मिसाइल था या किसका ड्रोन था, किसकी शिप है। हर एक शिप का मैनिफेस्ट पूर्ण रूप से कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। एक मिनट मकोड़े साहब, एक मिनट। जैनी साहब, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं जैनी साहब। काइंडली लेट मी फिनिश। हर एक शिप का एक मैनिफेस्ट होता है। जैसे कि हवाई जहाज जाते हैं, उसका पूरा एक मैनिफेस्ट होता है कि इस हवाई जहाज में पायलट कौन है, को पायलट कौन है, उसमें स्टाफ कौन से है, एयर होस्टेसेस कौन कौन है, और पैसेंजर्स के पूरे नाम होते हैं उनके पासपोर्ट नंबर्स के साथ में। इसी तरीके से हर एक शिप का बकोड़े साहब आपको पता होना चाहिए। काइंडली अपडेट योर नॉलेज। जेनी साहब, you had the damn cheek to call us emotional. You had the damn cheek to say emotional, and ये तो लड़ाई है, ये तो युद्ध है। युद्ध does not mean you can do anything illegal. एंड इमोशनल होना, एक नेशनलिस्ट होना, अपने लोगों के लिए आवाज उठाना इज नॉट इमोशन, बिल्कुल सही, इट इज नेशनलिज्म। यू आल्सो शुड बी बिहेव लाइक अ इंडियन नेशनल इन अमेरिका। एब्सोल्युटली। स्वाति चतुर्वेदी, स्वाति कुछ कह रही हैं, स्वाति बोलिए। मानक, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि आप देख लीजिए कि इजरायली लॉबी है अमेरिका में जो कितना लॉबी करती है इसराइल के लिए। एक ऑलमोस्ट चाइनीज लॉबी है, एक मतलब अमेरिका की लॉबी दुनिया भर में है, और एक हमारे ऐसे एनआरआई इंडियंस हैं जिनको सिर्फ अपने H1B वीजा के अलावा कुछ नहीं सूझता। जब इंडियंस उन्हें वापस भेजे इलीगल्स, चेन्स में भेजे मानक, तब भी हमारी सरकार ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वो फ्लाइट्स आई। तो हम कब तक चुप्पी ठाने रहेंगे? हम कब तक अमेरिका से डरेंगे? क्या वो चाइना को इस तरह से अटैक कर सकता है, रशिया को कर सकता है, किसी कंट्री को कर सकता है? हम लोग तो डोनाल्ड ट्रंप से टेरिफाई हो गए हैं। और इस तरह के इंडियंस जिनको इंडिया को के लिए लॉबी करना चाहिए, वो अमेरिका के लिए माफी मांग रहे हैं। दिल्ली में आके बोले, जो अभी यहाँ कैपिटल हिल के सामने बैठ के बोल रहे हैं, इनके पीछे कैपिटल हिल की फोटोग्राफ है। यही बात मकोड़े साहब, अगर आप दिल्ली आके बोलेंगे ना, सर्गियो गोर अभी तक इंडिया में क्यों है? हमने एक्सपेल क्यों नहीं किया उन्हें?
नहीं जैनी साहब, मैं बिल्कुल इंडिया में आके भी यही कहूंगा कि अमेरिका और भारत, दीज आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, लॉन्ग टर्म अलाइज, और ये जब दोनों की दोस्ती बढ़ेगी तो दुनिया वर्ल्ड विल बी मच बेटर प्लेस टू लिव, वर्ल्ड विल बी मच बेटर प्लेस टू लिव। और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर अमेरिका इतनी खराब जगह है तो आज भी 1.25 लाख बच्चे, मानक जी, you can shoot us, you can bomb us, you can put tariffs on us, you can squeeze our necks just because we are strategic partners. Oh, damn your bloody strategic partnership. We don't want any such strategic partnership. We are a bloody Viksit Bharat. We are a bloody Atmanirbhar Bharat. We can manage ourselves and we are managing. Makode Saab, please don't bullshit us by strategic partnership. All these English words. They mean nothing to us if you are going to kill our men. If you are going to kill my brethren, my Indian brethren, I will shout at you. I will literally shout at you. And if you come to India, I request you not to come. Please, because you will be hammered. You will be hammered if you make this statement here. बोलिए प्रमित जी, बोलिए प्रमित जी, क्या कह रहे हैं, बोलिए। I cannot come, मानक जी, बोलिए मैं हिंदुस्तान आऊंगा और आपके सामने आऊंगा और हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती बढ़े या हम जैसे लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि द वर्ल्ड विल बी अ मच बेटर प्लेस व्हेन इंडिया एंड अमेरिका कैन कम टुगेदर। पीपल लाइक यू हु क्रिएट डिवीजन बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया आर मोर बंद करा दो यार। हेनरी किसिंगर का एक बयान है, मानक जी, हेनरी किसिंगर ने कहा था सर, ये मानक जी 50 साल पहले का आप बयान देते हैं। मानक जी, नजर अब्बास साहब 50 साल पहले का बयान को आप कोट करते हैं। वस्तुस्थिति परिस्थिति बदल गई है। हमारे जो डेकोरेटेड फौजी है, रिस्पेक्टेड फौजी है, वो रशिया का उदाहरण देते हैं। ये 1972 की जो सिचुएशन को लेकर वो इमोशनली चार्ज होते हैं। आज सिचुएशन बदल गई है। आज भारत और अमेरिका को साथ में आना पूरे विश्व के लिए जरूरी है, भारत के लिए जरूरी है। अरे भारत के लिए जरूरी है, यूएस के लिए भी जरूरी कहते हैं, और यूएस को भी थोड़ा समझाते हैं। वहां एडमिनिस्ट्रेशन को तो अलग बात होती है। जल बख्शी कमेंट, मकोड़े साहब 1 मिनट। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड जियो स्ट्रैटेजी, तनिक लॉजिक हम में भी है। इसीलिए हमारे डिप्लोमैट्स ने, हमारे लीडर्स ने 30 साल लगाए अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए। हमें क्या मिला एट द एंड ऑफ इट? खासकर जब से 30 साल मेहनत अमेरिकन डिप्लोमैट्स, इंडियन डिप्लोमैट्स ने करी, और क्या मिला उसके बाद? जब डोनाल्ड ट्रंप आए, सारा चूल्हे में डाल दिया हमारे 30 साल की मेहनत। ठीक है, चीन के साथ जाके आप गले लग रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो सारी टेररिज्म भारत में कराता है, गोदी में बिठा रहे हैं। ठीक है, हमसे पैसे खसोट रहे हैं GE 404 इंजिन के लिए। 1 अरब रुपए खा लिए। अभी तक जो 100 इंजन देने थे, 4 साल हो गए। कितने इंजन आए हैं? पहले 2 आए थे, अभी 5 और आए, 7। और अभी हमारे भी लोग ऐसे हैं, एक तबका साहब, जो कि आपकी बातें सुनकर वो बह जाते हैं, और उन्होंने 2 अरब डॉलर और दे दिए हैं 200 404 इंजन के लिए। आमका में GE 414 इंजन लगेगा। अरे आप आमका उड़ने नहीं दोगे, आप पीठ में छुरा घोपता है आपका अमेरिका। डोंट गो बाय वर्ड। प्रमित जी को एक रिस्पॉन्स, टाइम खत्म हो रहा है। प्रमित